नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक लाइव। मैं वतन कुमार। आपको बता दूं कि बीते दिनों कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ के माध्यम से एक खबर बहुत चर्चित हुई, जिसमें एक मोतिहारी का लड़का अपने जॉब के लिए चेन्नई जाता है और वहां से वो गायब हो जाता है। गायब ऐसा कि जिसका खोज खबर लगभग 1 महीना बीत चुका है और अभी तक कोई पता नहीं लगा है। उसके परिवार वाले अपनी फरियाद लेकर मानव अधिकार अधिवक्ता श्री SK झा जी के पास आता है और ये उस पर कार्रवाई करवाते हैं। क्या कुछ कार्रवाई में आगे हुआ है, जानते हैं अधिवक्ता जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इस पूरे मामले का सारांश यह है कि 5/3/2024 को होटल सीजन्स रेसिडेंसी जो पेरियामेट थाना अंतर्गत यह चेन्नई में अवस्थित है, यहीं से रवि कुमार झा नामक लड़का है जो कि मोतिहारी ज़िले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत तेल्हारा कला गांव के निवासी, वहीं से गायब हो गए। उसके हम पहले थोड़ा सा उसमें कुछ बताना चाहेंगे कि यह लड़का दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में वह हैदराबाद के किसी कंपनी वगैरह में वह काम करने के लिए गया था, या तमिलनाडु के वैसे ही किसी कंपनी में, जो अभी एग्जैक्ट हम लोगों के पास निकल कर नहीं आया है, लेकिन किसी कंपनी में वह काम करने के लिए गया था। और वह वहाँ पर काम के सिलसिले में गया तो उसको वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी हुआ। उसको ट्रेनिंग वगैरह कराने के बाद में कंपनी वाले ने उसको कहा कि तुमको हम सेल्समैन का काम देंगे, लेकिन सेल्समैन का काम के लिए क्या हुआ कि यह एग्री नहीं हुआ। इसने कहा कि हम सेल्समैन का काम नहीं करेंगे। उसके बाद ये वहाँ से लौट आया। लौट आकर के इसको टिकट वगैरह सब नहीं मिल रहा था, तो इसने क्या किया कि एक होटल में, होटल सीजन्स रेसिडेंसी है, पेरियामेट थाना में पड़ता है, जो चेन्नई में है, वहाँ पर इन लोगों ये होटल में रहने लगे और 1-2 दिन शायद होटल में रहा था और 5/3/2024 से यह होटल से गायब हो गया। जब इसकी जानकारी परिजनों को जब मिली तो होटल वाला और एक ऑटो वाला, यह दोनों ने परिजन से पैसा भी खूब ठगा है। होटल वाला तो वहाँ पर बुला करके इनके परिजनों से लाखों रुपए की ठगी किया है। ऑटो वाले के भी मोबाइल पर बहुत सारा पैसा गया है। जब परिजन वहाँ पर गए तो 3-4 दिन परिजन को वह घुमाया कि आज मिलवा देंगे, कल मिलवा देंगे, कुछ और पैसा खर्च करो मिलवा देंगे। इन केन प्रकरण आदमी मिला नहीं। उसके बाद में ये लोग पुलिस के पास में गए तो पुलिस भी भाषा संबंधी प्रॉब्लम हो रही थी। पुलिस मामला को समझा नहीं, या समझा भी होगा तो टाल मटोल कर दिया। अच्छा अधिवक्ता जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ये लड़का जो है मतलब ऐसे परिवार से है जिसका भाई, चचेरा भाई कहें, वो बेलारूस के राजदूत हैं। हाँ, सही बात है। रवि कुमार झा जो लापता युवक हैं, उनके अपने खास चचेरे भाई आलोक रंजन झा जो बेलारूस के अभी राजदूत हैं, और वे 2002 के UPSC एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें टॉपर हैं। रैंक 1 उनका आया हुआ था 2002 में, आलोक रंजन झा को। वो अफगानिस्तान का भी वह राजदूत रह चुके हैं, तो वो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। तो पुलिस उसमें जो है सो कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं लिया पूरा, चूँकि हमारे गांव के बगल का गांव का मामला है, तो वहाँ से सारे लोग, लगभग पूरा गांव का जो प्रमुख लोग थे, वो सारे लोग हमारे पास आए कि नहीं इसमें पहल करिए। हम लोगों ने उसको लेकर के मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी बताया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बताया, तमिलनाडु के होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, सबको जानकारी दिए। और सब जगह हम लोगों ने जा कर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, प्रेसिडेंट हाउस में हम लोगों ने जा कर के वहाँ पर ऑफिशियली भी इन्फॉर्मेशन दिया। तब जा कर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आदेश पर और उनके जब मामला संज्ञान में आया है, तब जाकर तमिलनाडु पुलिस जो है एक्टिव हुई है और उसमें FIR तमिलनाडु के पुलिस को करना पड़ा है, जो पेरियामेट थाना के में 55/24 मैन मिसिंग का एक FIR लॉन्च किया गया और इसमें पुलिस अपना अनुसंधान भी जो है सो कर रही है। और यह अनुसंधान पुलिस
अपना कर रही है। और हम लोग भी, हमारे जो मानवाधिकार कार्यकर्ता लोग हैं लगभग 2-3 स्टेट का, जिसमें 200 से अधिक मानवाधिकार कार्यकर्ता लोग, वो अलग अलग ग्रुप बना करके भी अपना फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से वो लोग भी अपना खोज में लगे हुए हैं। और अब हम लोगों को लगता है कि सरकार भी, अब तमिलनाडु की सरकार भी काफ़ी एक्टिव हो गई है, इसलिए कि राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा मतलब उसमें वहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है कि आप वहाँ पर मतलब जल्द से जल्द जो है सो सरकार इसकी जांच करके लड़के की बरामदगी सुनिश्चित करवाए। और वहाँ से राजदूत आलोक रंजन झा भी भारत सरकार से बातचीत वगैरह सब कुछ अपने स्तर से जो भी उनका है वो लोग भी अपना बातचीत अब करना शुरू कर दिए हैं। और तब है कि अगर हम लोग इसमें नहीं भिड़ते, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास नहीं जाते, तो आज तमिलनाडु पुलिस जो पूरे चेन्नई के सार्वजनिक स्थलों पर लगभग 200 से अधिक जगहों पर बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर जो चिपकाया हुआ है, वह बैनर पोस्टर नहीं लगाता और पुलिस अपना खोजबीन कर भी रही है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें जो पुलिस, तमिलनाडु पुलिस की जो उदासीन रवैया रही, आखिर उसका कारण कुछ? देखिए, तमिलनाडु पुलिस को जो 5 मार्च 2024 को जो घटना है, तो यहाँ से 1 सप्ताह 10 दिन के बाद में ही लोग, परिजन लोग वहाँ पर गए थे। तो पुलिस को तो जानकारी पहले फर्स्ट में तो 10-15 दिन तक तो हुआ नहीं। आखिर पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई आदमी होना चाहिए। तब था कि जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने वहाँ पर उदासीनता यह किया कि उनको इमीडिएट एक्शन में आ जाना चाहिए था। भाषा संबंधी प्रॉब्लम हो गया, पुलिस यहाँ की बात को समझ नहीं पाया या ये लोग समझा नहीं पाए। जहाँ पर भी हो, अब उसको हम लोग पुलिस की उदासीनता कहें या जो परिजन हैं उनके तरफ से लैचेज कहें, ये कहना मुश्किल है क्या बात है। लेकिन तब है कि इन लोगों ने जो हमको बताया, परिजनों ने, कि पुलिस वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हम लोग इसी बात को जो है सो पॉइंट बनाए थे। और हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग को और राष्ट्रपति सचिवालय को बताया कि तमिलनाडु की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके आलोक में आयोग ने सख्ती दिखलाई। उसके बाद में तमिलनाडु पुलिस ने FIR इंस्टीट्यूट किया और FIR इंस्टीट्यूट करने के बाद में उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हमें लगता है तमिलनाडु पुलिस जिस रफ्तार में अभी कार्य कर रही है 1 सप्ताह से, तो हमको ऐसा लग रहा है कि लड़के की बरामदगी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ये भी बात है कि अगर यही पुलिस, अगर तमिलनाडु पुलिस अगर 5 मार्च से अगर लगी रहती तो हम लोग रिजल्ट को प्राप्त कर लिए रहते। लेकिन अभी थोड़ा सा पुलिस को भी प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैटर 20 दिन 25 दिन पुराना हो गया, उसके बाद FIR इंस्टीट्यूट हो रहा है। तो हम लोग फिर से पत्राचार हम लोग कर रहे हैं और हम लोग सारे जगह हम लोग सूचित किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसमें लगे हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम मद्रास हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी हम लोग CBI इंक्वायरी के लिए हम, हो सकता है तो हम 1 महीना के बाद में भी हम वाच कर रहे हैं, क्योंकि अभी FIR इंस्टीट्यूट हुए 10 दिन 12 दिन हुआ है, 8 दिन के करीब में हुआ है FIR इंस्टीट्यूट हुए। तो हम लोग देख रहे हैं, पुलिस अगर 1-8 महीने में कार्रवाई अपना कर लेती है तो ठीक है, और नहीं तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी हम CBI इंक्वायरी के लिए जाएंगे। एक बात और है कि जैसे ये तो देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के परिवार का मामला था, लेकिन अगर ऐसे तो सैकड़ों मामले, अगर जिस तरह से अगर मद्रास के होटल से गायब होने की बात है, तो ऐसा सैकड़ों मामला पहले भी हुआ होगा। ऐसा कोई मामला खुल के आया सामने? नहीं, ये मामला पहले भी हुआ होगा, आज भी होता है और कल भी यह मामला होगा। ज़रूरत है वहाँ पर हम लोगों को खुद से अवेयर होने की ज़रूरत है वहाँ पर, कि जैसे जो लोग सही फोरम में नहीं जा पाते हैं, बहुत लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, बहुत लोग जो छोटे स्तर पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक्टिविस्ट लोग या जर्नलिस्ट लोग, उन लोगों तक भी मामला नहीं पहुँच पाता है। तो ये सब भी प्रॉब्लम है। अब जैसे इस मामले को, अब देखिए मोतिहारी ज़िला का मामला है और यह मामले को मुजफ्फरपुर से अब आप जैसे लोग इस चीज़ को लेकर के अब उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं लैचेज जो है समाज में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, उनको जिम्मेवारी समझना चाहिए। समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, जागरूकता की व्यक्ति को अपने मतलब जो भी उनका जो अधिकार है उसको जानने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल जानने की आवश्यकता है। ये मामला अगर जैसे आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आया
और कमीशन में आने के बाद जिस तरह से इस पे कार्रवाई हुई, जी। अगर मान लिया जाए कि इस तरह का अगर मामला इनके पास नहीं आता तो ये मामला भी दब के रह जाता मामला है। दब के रह जाता तो इसी तरह हर व्यक्ति विशेष को इस मामले में हाँ, सही जगह पर, सही फोरम में, सही व्यक्ति के पास में जब तक आप नहीं पहुंचिएगा तब तक मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जैसे जो काम मान लेते हैं कि किसी जो काम जो व्यक्ति जिसके लिए ऑथोराइज है, जो काम जो लोग व्यक्ति करते हैं, तो अगर वह व्यक्ति अगर के पास में आप नहीं जाते हैं तो वह काम आपका सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या पर हमारी आवाज़ उठनी चाहिए। और आप लोग जैसे जो भी पत्रकार लोग हैं, वो लोग भी जो हैं जोर शोर से ये नहीं देख करके कि मैटर मोतिहारी का है कि मुजफ्फरपुर का है कि पटना का कहाँ का है, आखिर यह देश के एक वैसे व्यक्ति के परिवार का मैटर है जो भारत का प्रतिनिधित्व बेलारूस में कर रहे हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान का मैटर है। तो इसमें हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता SK झा को। वीडियो में क्या कुछ देखा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दे। नमस्कार।